एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और एक साथ इससे संबंधित 62 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पीएससी के मामलों पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक के आदेश पर मॉडिफिकेशन करने की अपील की गई है, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह संवैधानिक मामला है, इसमें किसी भी आदेश में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने की बात कही, जिसके बाद सरकार की तरफ से इस मामले में 12 जुलाई की सुनवाई की तारीख रखने की मांग की गई। सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई तय की है। कि इस प्रकरण की हम संवैधानिकता को डिसाइड करेंगे और अंतिम रूप से निराकृत करेंगे और किसी भी अंतरिम आदेश को हम मॉडिफाइड नहीं करेंगे और इन प्रकरणों को मैं आज डे टू बाई डे सुनना चालू करूंगा। और प्रकरण पास ओवर रखे थे। लंच के बाद जब सुनवाई हुई तो शासन पक्ष की ओर से इसमें निवेदन किया गया कि चूँकि तुषार मेहता जी इसमें बहस करने आना है और इस प्रकरणों को कोई 12 तारीख के बाद 12 जुलाई के बाद की कोई तारीख इसमें नियत कर दें तो इसमें 25 जुलाई 2022 तारीख नियत की गई है और ये फाइनल सुनवाई संभवतः 25 जुलाई को संभव हो सकेगी। बुरहानपुर जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। जिला अस्पताल के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों और आउटसोर्स एजेंसी ने कहा है कि जिला अस्पताल में गबन के कारण कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा। ठेकेदार एजेंसी का कहना है कि जिला अस्पताल से अगस्त 2021 से उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है। तो हम लोग जिला अस्पताल में काम करते हैं और आज 4 माह से हमारा पेमेंट वेतन नहीं दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अभी मई, जून का भी पेमेंट अभी तक का प्राप्त नहीं हुआ है। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं तो अधिकारी बोलते हैं जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगी तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगा 3 माह का। क्या कार्रवाई है? जो गमन करके रहे, जांच चल रही है उनकी जांचों के ऊपर। अगर जांचें क्लियर होगी तब क्या 1-2 साल हो जाएंगे उनके, तब जाके हमारा पेमेंट दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अभी हो जाएगी, कल हो जाएगी, अभी जांच चल रही है। तो आप लोगों ने क्या काम बंद कर दिया? हाँ, काम बंद करके रखा हमने। रहेगा काम बंद? अब देखो अभी अधिकारी क्या बोलते हैं, उस हिसाब से। काम बंद है मतलब आज के दिन बंद है। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं में प्रश्नों के जवाब लिखने को लेकर छात्र छात्राओं को एक बड़ी सुविधा देने का फैसला लिया। परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स अब मनचाहे क्रम में सवालों के जवाब आंसर शीट में लिख सकेंगे। अब तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में उसी क्रम में लिखना जरूरी होता था जिस क्रम में प्रश्न आया करते थे। इस मामले में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने काउंसिल की बैठक में निर्णय ले लिया है और जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। एमओयू का कहना है कि इससे छात्रों को राहत ही नहीं बल्कि अनावश्यक दबाव भी नहीं होगा। चॉइस है वो विद्यार्थी को होनी चाहिए कि वो उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखें और इसलिए हमने सुविधा प्रदान की है कि विद्यार्थी अपने चॉइस के अनुसार जिस क्रम में वो चाहते हैं उस क्रम में प्रश्नों के उत्तर लिखें। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में अनियमितताओं को लेकर 3 दिन से स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने कुलपति के गुमशुदा के पोस्टर लगाए हैं। आपको बता दें कि इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग बढ़ाने, छात्राओं द्वारा जितने दिन भोजन नहीं किया जाता उसका शुल्क ना लिया जाए, भोजन की व्यवस्था में सुधार और पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। हम लोगों का 3रा दिन हो चुका है। हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि 1 महीने पहले हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस में, जिसमें कन्या छात्रावासों की कुछ समस्याओं को लेकर कुछ मांगे रखी गई थी।
1 महीना पूर्ण हो चुका है ज्ञापन दिए, ना हमें अभी तक कोई उत्तर मिला है और ना ही उन समस्याओं का कोई समाधान हुआ है। इसलिए हम लोग पिछले 3 दिन से यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भोपाल में एग्जाम रोकने के लिए स्टूडेंट ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घिनौनी हरकत की। एक ऐप के जरिए ऑनलाइन एग्जाम के दौरान एक स्टूडेंट ने अश्लील वीडियो शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, महिला टीचर के पर्सनल नंबर पर भी अश्लील वीडियो भेजे। निजी कॉलेज की शिकायत पर स्टेट साइबर पुलिस ने 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। एक छात्र उसे निजी कॉलेज का है, जबकि दूसरा नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दोनों छात्र बिहार के रहने वाले हैं। हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपने छोटे भाई की पत्नी का अंगूठा मुंह से काटकर लहूलुहान कर दिया। पीड़िता के अंगूठे में 4 टांके लगाने पड़े। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। बताया गया है कि पीड़िता रेलवे की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है और 2 दिनों में उसकी टाइपिंग परीक्षा है। पीड़िता का आरोप है कि उसका जेठ उसकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से नाराज रहता था और ईर्ष्यावश उसने उसका अंगूठा काट दिया। का कहना है कि वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है और इनका जो जेठ है, इनसे इन लोगों का कुछ विवाद चलता है। तो आज इनका कुछ विवाद हुआ कि इसका कहीं सिलेक्शन हो रहा है, उसी बात को लेकर के जेठ ने उसके अंगूठे में काट लिया। इस पर हमने मामला पंजीबद्ध कर लिया, उनका मेडिकल कराया गया, अपराध पंजीबद्ध करके उसकी। पन्ना में बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक युवक बराज थाना के बख्तरी का रहने वाला था, जो बीए और एमए करने के बाद नौकरी की तलाश में था, लेकिन सफलता नहीं मिलने से परेशान था और 16 जून को अचानक गायब हो गया। 7 दिनों बाद युवक का नाले से शव और सुसाइड नोट मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। है सुनील कुमार कुशवाहा, ग्राम बख्तरी का रहने वाला है। ये 16 तारीख को फैमिली द्वारा बताया गया था कि कहीं बिना बताए घर से चला गया। जो 20 तारीख को रिपोर्ट भी की थी, तो गुम इंसान कायम किया गया उस पर और जांच चल रही थी उसकी। तो आज सुबह इनके घर के द्वारा फ़ोन लगा के बताया गया कि उसकी डेड बॉडी, ये क्या कहते हैं, मोटर घाट नाला करके नाम है। सर कुछ नहीं हुआ है, बच्चा कहाँ पढ़ाई की टेंशन रही है और जॉब नहीं मिल पाई, इसके कारण वो घर से 10 बजे निकल गया, ना किसी से बताया ना कुछ किया। कब निकला था? 16 तारीख का निकला था 10 बजे दिन में। बैतूल में यातायात पुलिस ने बुलडोजर पर बारात निकालने पर कार्रवाई की और बुलडोजर मालिक पर 5000 का जुर्माना भी लगाया। यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का दोषी माना और कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। यातायात नियमों के अनुसार बुलडोजर को सवारी वाहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि 22 जून को किरपानी गांव में बारात निकली थी, जिसमें जेसीबी के बोनट पर दुल्हे और उसके परिजनों को बैठाकर बारात निकाली गई थी। जबलपुर में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां जीजा ने साले को मौत के घाट उतार दिया और 100 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। पूरा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पहले जीजा अभिषेक मिश्रा ने अपने साथी मयंक द्विवेदी के साथ मिलकर साले अतुल मिश्रा को अगवा किया, फिर उसे धार ले जाकर गहरी खाई में फेंक दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। इसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जीजा साले में अक्सर बहन की शादी को लेकर विवाद होता था। और अब बात करेंगे एक बहादुर बेटी की, जिसने अपनी सूझबूझ से अपने पिता की जान बचा ली। मामला बुरहानपुर के नेपानगर का है, जहां मांडवा गांव में जमीन विवाद में 4 पड़ोसियों ने एक शख्स पर लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बेटी ने जब पिता को पीटता हुआ देखा तो उसने हमलावरों को ललकारा, जिसके बाद हमलावर भाग खड़े हुए। बहरहाल घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भाईला सुखाने मेरे को मारा और मेरी ज़मीन में आके और मेरी लकड़ी लेके जा रहा था, जला लकड़ी, और तो मेरे कुछ जबरदस्ती आके मारने लगा, पूछा पाछा कुछ नहीं, और तेरे बाप की ज़मीन है ऐसा करके बोल के, और मेरी ज़मीन है,
कम से 25 साल करते हुए आया और मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती छोड़ा रहा वो। कैसे मारा? वो लठ है, ये कुराड़ी में मारा था ये। तो कब से चल रहा विवाद तुम्हारा? कम से कम ये मेरा 25 साल करा हुआ ज़मीन। कौन मारा था और आपने कैसे क्या बचाया? पड़ोसी के लोग मेरे पापा जला लकड़ी लेने के लिए गए थे और वो लोग ज़बरदस्ती आके मारे। कुछ नहीं बोले, बोलना चाहिए कभी भी, वो कुछ बोले नहीं और मेरे पापा को ज़बरदस्ती मारे। फिर हमने देखा तो हम आए, फिर हमारे पापा को नीचे की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दतिया पहुंची, जहां सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी सर्किट हाउस पहुंचे, राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनसे मुलाकात की। सर्किट हाउस से राज्यपाल पीताम्बरा पीठ पहुंची, जहां उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। अब आप लोग रुको, अब आए एक सेकंड। अच्छी बारिश के लिए उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक किया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के और पंडित और पुजारी 5 दिनों तक ये अभिषेक करेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर ने भगवान महाकाल का पूजा की और अभिषेक किया। ये बाबा महाकाल के दरबार में उत्तम जल कल्पवृष्टि की कामना के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए समय समय पर अनुष्ठान किए जा रहे। इसी क्रम के अंदर आज बाबा महाकाल के दरबार के अंदर महारुद्र किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र के अंदर उत्तम जलवृष्टि हो। इसके साथ साथ में कोरोना नामक जो महाबीमारी उसका भी नाश हो, इसके लिए मंदिर के पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान के अंदर 5 दिवसीय महारुद्र अनुष्ठान किया जा रहा है। महारुद्र का जो पूजन अभिषेक यहाँ पर चालू हुआ है, न केवल अच्छी वर्षा के लिए बल्कि विश्व कल्याण की भावना के लिए ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और जिसकी शुरुआत जिसमें मेरे द्वारा सपरिवार मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य और प्रशासक के द्वारा भाग लिया गया और विश्व कल्याण की भावना के लिए ये पूजन प्रारंभ किया गया है। बाबा महाकाल की कृपा से अवश्य ही उस उद्देश्य की प्राप्ति।